दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक बिजनेस डील के चलते अपनी ही खड़ूस बॉस के साथ शादी करनी पड़े और सबके सामने उसे किस करना पड़े। मूवी का नाम है द प्रपोजल और ये एक स्वीट रोमांटिक स्टोरी है। आइए जानते हैं और कौन से ट्विस्ट आते हैं मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्गरेट को देखते हैं जो एक बुक कंपनी की एडिटर है और दूसरे ही सीन में हम एंड्रयू को देखते हैं जो उसी का असिस्टेंट है। वो आज उठने में लेट हो गया और वो जल्दी जल्दी ऑफिस जाने लगता है और वो अपनी बॉस मार्गरेट से पहले ऑफिस आ जाता है। तभी मार्गरेट भी ऑफिस आ रही थी तो गेट पर एक बंदा सभी को इन्फॉर्म कर देता है तो सब लोग काम करने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। सभी लोग उससे डरते थे। मार्गरेट चाहती थी कि एक ऑथर उसके लिए बुक लिखे पर वो इसके लिए रेडी नहीं था तो मार्गरेट उसे खुद फोन कर कर बुक लिखने के लिए मना लेती है। तभी ये दोनों एक एम्प्लॉय के पास जाते हैं। उस ऑथर को मनाने का काम इसी एम्प्लॉय का था जो कि खुद मार्गरेट को करना पड़ा था। इसी बात पर वो गुस्सा थी। उससे बात करते हुए मार्गरेट को ये पता चलता है कि उसने ट्राई भी नहीं किया था और वो गुस्सा हो जाती है और उसे फायर कर देती है। वो एम्प्लॉय जाते हुए सबके सामने उसे गालियां देता है और कहता है कि तुम अकेली हो और तुम अपना गुस्सा हम सब पर निकालती हो। तभी मार्गरेट एंड्रयू से कहती है कि हमें वीकेंड इस एम्प्लॉय का सारा काम करना पड़ेगा। इससे एंड्रयू दुखी हुआ। वो वीकेंड पर अपनी ग्रैंड मदर 19 बर्थडे पर जाने वाला था और अब नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट सीन में मार्गरेट के बॉस उसे ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि इमिग्रेशन से कॉल आया था। वो किसी वजह से तुम्हें तुम्हारी कंट्री में डिपोर्ट कर रहे हैं जिस कारण तुम इस कंपनी में जॉब नहीं कर पाओगी। तभी एंड्रयू वहां पर मार्गरेट को लेने आ जाता है और एंड्रयू को देखकर मार्गरेट को एक आइडिया आया कि अगर वो एंड्रयू से शादी कर ले तो वो यहाँ की सिटीजन बन जाएगी। तो वो अपने बॉस से कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है, मैं और एंड्रयू शादी कर रहे हैं। इतने टाइम से साथ काम करते हुए हमें प्यार हो गया। एंड्रयू ये सब सुनकर शॉक हो गया और वो अपनी बॉस के खिलाफ जा नहीं सकता था इसीलिए हाँ में हाँ भर देता है। बॉस मार्गरेट की चाल समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस इस सब को लीगल कर देना। जब इस सब का पता ऑफिस वालों को लगा तो सभी को एंड्रयू के लिए बुरा लग रहा था कि अब मार्गरेट उसका जीना हराम कर देगी। तो एंड्रयू मार्गरेट से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मार्गरेट कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम कभी राइटर नहीं बन पाओगे जिसके लिए तुम यहाँ पर जॉब कर रहे हो। हम शादी कर जल्दी डिवोर्स ले लेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद ये दोनों इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं और ये दोनों शादी कर रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर गिलबर्ट को बता देते हैं। अब जिस एम्प्लॉय को मार्गरेट ने फायर किया था उसने पहले ही गिलबर्ट को कॉल कर दिया था। अब गिलबर्ट को पता था कि ये दोनों फेक शादी कर रहे हैं। वो इनसे इनके बारे में पूछता है तो मार्गरेट कहती है कि ऐसी कुछ नहीं है, हम साथ काम करते थे इसी बीच हमें प्यार हो गया। गिलबर्ट उन पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि हम वीकेंड के बाद तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर तुमको एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होगी तो एंड्रयू को जेल होगी और तुम्हें अपनी कंट्री भेज दिया जाएगा। ऑफिसर फिर से एंड्रयू से सब सच पूछता है तो वो कुछ नहीं बोला। फिर ऑफिसर ने पूछा कि इसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता है। मार्गरेट ने कहा कि मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है और एंड्रयू के पेरेंट्स को हम इसी वीकेंड पर बताने जा रहे हैं। बाहर आकर एंड्रयू मार्गरेट से कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए दांव पर लगा रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरा प्रमोशन करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं रहूंगा। फिर वो मार्गरेट को शादी के लिए ठीक से प्रपोज करने को कहता है। मार्गरेट के पास और कोई चारा नहीं था तो वो वैसा ही करती है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे वो एंड्रयू को मार्गरेट के बारे में पता था पर मार्गरेट को उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। एंड्रयू के टाउन में पहुंचने पर एंड्रयू की मदर और उसकी ग्रैंड मदर उन्हें लेने आए थे और वो दोनों को देखकर बहुत खुश थे। एंड्रयू का अपने फादर से झगड़ा होता रहता था इसीलिए वो नहीं आए थे। घर आते टाइम मार्गरेट नोट करती है कि हर दुकान पर पैक्सटन लिखा था तो एंड्रयू बताता है कि मेरा पूरा नाम एंड्रयू पैक्सटन है। इससे ये पता चलता है कि ये पूरा टाउन उसकी फैमिली ओन करती है। एंड्रयू इतना अमीर है मार्गरेट को
को इससे पहले नहीं पता था। फिर वो एक बोट पर बैठकर एक आइलैंड पर जाते हैं। वहीं पर एंड्रयू का घर था। मार्गरेट को पानी से डर लगता था तो वो जैकेट पहनकर ही वहां तक जाती है। वहां पहुंचकर मार्गरेट एंड्रयू से पूछती है कि तुम इतने अमीर हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तो एंड्रयू कहता है कि मैं नहीं, मेरी फैमिली रिच है। जब ये घर पहुंचे तो इनके लिए एक पार्टी रखी हुई थी। फिर एंड्रयू मार्गरेट को अपने डैड से मिलाता है। एंड्रयू के डैड मार्गरेट से कहते हैं कि मुझे तुम लोगों को काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए एंड्रयू की अपने पैशन के लिए घर छोड़ने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम प्रमोशन के लिए अपनी बॉस को डेट कर रहे हो। फिर इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर एंड्रयू सबके सामने कहता है कि हम शादी करने वाले हैं। तब सब खुश हो जाते हैं। तो एंड्रयू की मदर पूछती है कि तुमने मार्गरेट को प्रपोज कैसे किया। एंड्रयू कहता है कि मार्गरेट को कहानी सुनाना अच्छा लगता है, तो वो ही आपको बताएगी। मार्गरेट ऐसे ही कोई झूठी कहानी बता देती है। तो सब लोग उन्हें किस करने के लिए चीयर्स करते हैं। पहले एंड्रयू मार्गरेट के हाथ पर किस करता है, फिर सबके कहने पर वो उसे लिप्स पर किस कर लेता है। ये एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत अलग था। इसके बाद ग्रैंडमा मार्गरेट को एक ब्लैंकेट देती है और कहती है कि इसे ओढ़ने से जल्दी बच्चे होते हैं। तो एंड्रयू डर के वो ब्लैंकेट फेंक देता है। रात को रूम में एक बेड होने के कारण बेचारे एंड्रयू को नीचे ही सोना पड़ता है। सुबह एंड्रयू अपने डैड से मिला। कल रात डैड ने उसको जो भी कहा उसके लिए सॉरी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने इतनी मुश्किल से ये सब बिजनेस खड़ा किया और तुम इसको संभाल नहीं रहे हो, इसी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। तो एंड्रयू कहता है कि मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ। डैड को ये समझ नहीं आता तो फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। इधर ग्रैंडमा और मदर मार्गरेट को एक पार्टी में लेकर जाते हैं और वहीं पर मार्गरेट की मुलाकात एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड से हुई। तो मार्गरेट उससे पूछती है कि तुम्हारा और एंड्रयू का ब्रेकअप कैसे हुआ। वो कहती है कि हम स्कूल में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। फिर एंड्रयू को अपना पैशन फॉलो करने के लिए न्यूयॉर्क जाना था और वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ जाऊं, पर मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब ये घर आए तो एंड्रयू बहुत गुस्से में था और उसकी मदर समझ जाती है। वो तुरंत उसके डैड के पास जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो एंड्रयू हमारे साथ कभी नहीं रहना चाहेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मार्गरेट इनकी बातें सुन लेती है और फिर शावर लेने जाती है और टॉवल भूल जाती है और वो टॉवल लेने जाती है तो एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। उसी टाइम एंड्रयू भी शावर लेने आ जाता है। तभी वो डॉग से बचते हुए एंड्रयू पर गिर जाती है और ये दोनों न्यूड थे, तो इस पर दोनों बहुत शर्मा जाते हैं। फिर रात को एंड्रयू को नीचे सोते देख मार्गरेट उसे कहती है कि मैं 16 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ होगी, इसी वजह से मैं ऐसी रूडलेस बन गई। तो एंड्रयू को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वह मदर की आवाज सुनने पर एंड्रयू तुरंत बेड पर आ जाता है और उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो इसी वीकेंड पर कर लो, दादी माँ के बर्थडे वाले दिन। पहले तो वो मना कर रहे थे, फिर दादी के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर वो मान गई। उनके जाने के बाद एंड्रयू दुखी हो गया। वो मार्गरेट से कहता है कि इन सब को सच पता चल गया तो क्या होगा। तो मार्गरेट उससे कहती है कि कुछ नहीं होगा, हम जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे और वो एंड्रयू को सहारा देती है। उसी टाइम ये दोनों करीब आ रहे थे, तभी मार्गरेट वहां से चली जाती है और वो अकेली रास्ते में सोच रही थी कि ज्यादा इमोशनल मत बनो, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। फिर ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। फिर शॉपिंग करते टाइम मार्गरेट देखती है कि एंड्रयू बाहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। फिर वो एंड्रयू से पूछती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। तो एंड्रयू कहता है अब नहीं। इसके बाद ग्रैंडमा और मदर मार्गरेट को एक शॉप में लेके जाते हैं और ग्रैंडमा मार्गरेट को एक वेडिंग ड्रेस देती और कहती है कि मेरी शादी भी इसी में हुई थी, तुम भी शादी में यही पहनना। और मार्गरेट को एक नेकलेस भी दिया और कहा ये नेकलेस 150 सालों से हमारे परिवार में शादी में पहनते आए हैं, तुम इसमें बहुत प्यारी लग रही हो। मार्गरेट इससे बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इससे पहले इतना प्यार उसे किसी ने नहीं किया था। इसके बाद मार्गरेट दुखी होकर एंड्रयू के साथ बोट पर चली जाती है और कहती है कि मैं भूल गई थी कि फैमिली क्या होती है, मैं ये सब गलत कर रही हूँ, जब सबको इस बारे में पता लगेगा तो क्या होगा। वो बोट बहुत तेज चला रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था, पर एंड्रयू किसी तरह बोट संभाल लेता है। पर मार्गरेट पानी में गिर जाती है, वो उसे तैरना भी नहीं आता था, तो वो डर गई थी। तो एंड्रयू उसे बचा लेता है। फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं। जब ये घर पहुंचे तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर गिलबर्ट भी आया हुआ था और वो फादर को सब सच बता देता है। फादर उसे पैसे दे देते हैं और वो एंड्रयू से कहता है कि अगर तुम अब भी सच बता दोगे तो तुम्हें जेल नहीं होगी। एंड्रयू कहता है कि हम सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं।
फिर मार्गरेट उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होती तुम भी यही करती। अगले दिन उनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। मार्गरेट को बहुत बुरा लगता है कि इस तरह से वो सबको बेवकूफ नहीं बना सकती और वो सब सच बता देती है और वहां से चली जाती है। एंड्रयू उसके पीछे जाता है तो रूम में एक लेटर रखा था। मार्गरेट लिखती है कि तुम एक अच्छे असिस्टेंट थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारी बुक नहीं पब्लिश की थी, पर अब मैं सबसे पहले वही करूंगी। तुम बस अच्छे हो और अपना ख्याल रखना। तो एंड्रयू उसके पीछे जाता है तो उसके डैड उसको रोकने लगते हैं और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आया तो सभी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो ग्रैंडमा एंड्रयू से कहती है कि मुझे वादा करो कि तुम और तुम्हारे डैड अब कभी भी नहीं लड़ोगे। तो ये वादा कर लेते हैं। तभी ग्रैंडमा उठ जाती है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया ही नहीं था और वो पायलट को एयरपोर्ट की तरफ जाने को कहती हैं। जब ये पहुंचे तब तक मार्गरेट का प्लेन चला गया था। ग्रैंडमा और मदर को बहुत बुरा लगता है और फादर पूछते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। तो मदर उन्हें बताती है कि मार्गरेट भी एंड्रयू से प्यार करती थी, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली गई। उसके बाद एंड्रयू मार्गरेट से मिलने ऑफिस जाता है तो मार्गरेट अपना सारा सामान उठा रही थी। तो एंड्रयू से कहता है कि पहले तुम मुझे खड़ूस लगती थी और अब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया और तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तो मार्गरेट कहती है कि मेरे साथ प्यार करना बहुत हार्ड होगा। एंड्रयू कहता है कि रिलेशनशिप हार्ड ही होता है और फिर ये दोनों किस करने लग गए और फिर सच में शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।